बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हकीम हाफ़िज़ मोहम्मद बिलाल एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि रमज़ान का महीना चल रहा है और लास्ट जो 2 वीडियोज़ भी मैंने बनाई थी वो भी इसी हवाले से थी कि रमज़ान के अंदर जब इंसान रोज़ा रख लेता है तो उसके साथ उसको कुछ मसाइल का सामना करना पड़ता है, तो उनके ऊपर हम जो है इन वीडियोज़ के अंदर बात कर रहे हैं। तो आज की जो वीडियो है ये भी इसी हवाले से ही है कि रमज़ान के अंदर एक ऐसा मसला कि अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि जी हम रोज़ा तो रख लेते हैं लेकिन जिस्म के अंदर पानी की इतनी ज़्यादा कमी हो जाती है कि हमें अक्सर 2 या 3 ड्रिपें लगवानी पड़ती हैं, तब जाकर हमारा रमज़ान का महीना गुज़रता है। अगर वो ड्रिप्स हम ना लगवाएं तो सेहत जो है नहायत तेज़ी के साथ कमज़ोर होने लगती है और मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल का हमें सामना करना पड़ता है। इंशाअल्लाह ताला आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि किस तरह आप अपनी ग़िज़ाओं को इस हिसाब से तरतीब दें कि आपको कोई ड्रिप वगैरह ना लगवानी पड़े, क्योंकि जो ड्रिप अगर बंदा लगवा भी ले तो उसका असर वक्ती तौर पर तो ज़रूर होता है कि इंसान को ऐसा महसूस होता है कि मेरे जिस्म में कुछ जान सी पड़ गई है, लेकिन उसका फ़ायदा लॉन्ग टर्म में नहीं होता, क्योंकि ड्रिप जब लगती है तो उसका अक्सर जो पानी का हिस्सा होता है वो तो पेशाब के रास्ते इंसान के जिस्म से बाहर ख़ारिज हो जाता है। कुछ थोड़ा बहुत पानी बचता है जो इंसान को वक्ती तौर पर उससे सहारा मिल जाता है। नंबर 2, अक्सर लोग ये भी शिकायत करते हैं कि हमें छोटे पेशाब के हवाले से बहुत मसाइल का सामना करना पड़ता है कि छोटे पेशाब के अंदर बहुत ज़्यादा जलन होना शुरू हो जाती है और कतरा कतरा पेशाब आता है। ऐसा फ़ील होता है कि पेशाब बहुत ज़्यादा आया हुआ है, लेकिन जब जाकर करें तो थोड़ा सा पेशाब आ जाता है। तो इंशाअल्लाह ताला आज इस वीडियो के अंदर हम ये बात करेंगे कि किस तरह आप अपनी ग़िज़ाओं को इस हिसाब से तरतीब दें कि आपके जिस्म के अंदर पानी की कमी ना हो और पेशाब के हवाले से जो मसाइल हैं उनसे भी आप बेहतर तरीके से आप निमट सकते हैं। सबसे पहले तो ये बात याद रखें कि अक्सर लोग जिनके जिस्म के अंदर पानी की कमी हो जाती है, कुदरती तौर पर उनका मिजाज गर्म और खुश्क होता है। गर्मी और खुश्की वाले जो पेशेंट होते हैं इनके जिस्म के अंदर ही पानी की कमी होती है, क्योंकि पहले ही जब इंसान के जिस्म के अंदर गर्मी और खुश्की हो तो जब इंसान रोज़ा रखता है तो उस सूरत के अंदर भी जब 15-16 घंटे कुछ खाया पिया ना जाए तो जिस्म के अंदर गर्मी और खुश्की बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इंसान के जिस्म के अंदर पानी की कमी हो जाती है। तो इस सिलसिले में एक बात तो ये याद रखें कि आप अगर ऐसी कोई ग़िज़ाएँ इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि गर्म और खुश्क मिजाज की हैं, मिसाल के तौर पर अक्सर लोग रमज़ान के महीने में गोश्त का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, बड़ा हो या चिकन वगैरह हो, तो अक्सर लोग कीमा वगैरह इस्तेमाल करते हैं या इफ्तारी के टाइम पकोड़े खाते हैं या और कोई ऐसी अगर गर्म चीज़ अंडा वगैरह हो गया, करेले आजकल चले हुए हैं, करेला अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इन तमाम गर्म और खुश्क चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो आप बंद कर दें और ऐसी सब्ज़ियाँ और ऐसे फ़्रूट इस्तेमाल करें जिनके अंदर कुदरती तौर पर पानी पाया जाता है। सब्ज़ियों के अंदर कद्दू है, तोरी, टिंडा, शलजम, मूली, पालक, इस तरह की सब्ज़ियाँ आप इस्तेमाल करें। और बेहतर ये है कि आप अपनी हंडिया के अंदर सुर्ख मिर्च की बजाय आप काली मिर्च का आप इस्तेमाल करें, क्योंकि सुर्ख मिर्च का जो मिजाज होता है वो गर्म और खुश्क होता है, जबकि काली जो मिर्च होती है उसका मिजाज गर्म और तर होता है। तो उस हवाले से भी आपको इंशाअल्लाह ताला अपने जिस्म के अंदर काफ़ी बेहतरी आना नज़र शुरू हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि जो आप सब्ज़ी वगैरह पकाते हैं उसके अंदर शोरबा थोड़ा सा ज़रूर रखें, क्योंकि जो भुनी हुई ज़्यादा चीज़ें हैं, जो बिल्कुल खुश्क सब्ज़ी वगैरह होती है उसके अंदर एक तो ग़िज़ाई जो ज़रूरियात होती हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं और इंसान के जिस्म को जो विटामिन्स वगैरह चाहिए होते हैं वो उनसे निकल जाते हैं, क्योंकि हम उनको भून के वो सारे विटामिन्स वगैरह उससे अंदर से ज़ाया कर देते हैं। तो सब्ज़ियों के अंदर थोड़ा सा शोरबा रखें ताकि उस सूरत के अंदर भी कुछ ना कुछ पानी आपके जिस्म के अंदर चला जाए। फ़्रूट की अगर आप बात करें तो आजकल सबसे जो बेहतर फ़्रूट है वो खरबूजा है। इस तरह के लोग जो कहते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर पानी की कमी हो गई है वो खरबूजा इस्तेमाल करें, तरबूज इस्तेमाल करें, गन्ने का रस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह के जो फ़्रूट हैं वो आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके जिस्म के अंदर पानी की कमी नहीं होगी। एक बात और भी याद रखने वाली है कि पानी का इस्तेमाल जो होता है वो आपने करना तो ज़रूर है, लेकिन पानी का इस्तेमाल ऐसे तरीके से करें कि आपका जिस्म उस पानी को ले भी, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब हम रोज़ा खोलते हैं तो अक्सर लोगों को प्यास की इतनी ज़्यादा शिद्दत होती है कि वो 2, 3, 4 गिलास फ़ौरन ही पी जाते हैं, लेकिन वो उसके साथ ये होता है कि पेट तो फूल जाता है
لیکن جو زبان بھی پانی اور مانگتی ہے لیکن پیٹ بہت زیادہ پھول جاتا ہے تو پانی اس کے بعد بہت زیادہ پیا نہیں جاتا۔ اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ پانی ضرور پئیں لیکن وقفے وقفے سے پئیں۔ آدھا گلاس پی لیا، پھر تھوڑی کوئی چیز کھا لی، اس کے بعد پھر آدھا گلاس، اس طرح وقفے وقفے کے ساتھ آپ پانی پئیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پانی بہت زیادہ ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے، اور ایک اور بات یہ کہ پانی کے اندر کولڈ ڈرنکس آپ بالکل یوز نہ کریں، کیونکہ یہ جو کولڈ ڈرنکس ہوتی ہیں یہ ہمارے گردوں کو جا کے سخت نقصان دیتی ہیں، اور پانی کی کمی کا جو پیشنٹ ہے اس کے گردے آلریڈی پہلے ہی کمزور ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے کولڈ ڈرنکس کا اس کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ صبح سحری کے وقت آپ دہی کا استعمال کریں، دہی کی لسی آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ دہی جو ہے وہ گھر کا جما ہوا ہونا چاہیے، بازاری دہی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بازاری دہی کا جو مزاج ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے، اور گھر میں جو دہی جمایا جاتا ہے اس کا مزاج اور ہوتا ہے۔ اب آگے آ گیا پیشاب کے حوالے سے جو مسائل ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ جی ہمیں جب روزہ رکھ لیتے ہیں تو پانی کی کمی کی وجہ سے پیشاب کے اندر بہت زیادہ جلن ہونی شروع ہو جاتی ہے، یا اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں جی ہمیں پیشاب ایسے لگتا ہے کہ بہت زیادہ آیا ہوا ہے، لیکن جب جا کر کریں تو تھوڑا سا پیشاب آ جاتا ہے۔ تو یہ دونوں جو علامتیں ہیں یہ بھی گردوں کے اندر سوزش کی علامتیں ہیں۔ گردوں کے اندر جب سوزش ہو جاتی ہے، پانی کی کمی ہو جاتی ہے، اس وجہ سے یہ علامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ اس طرح کے پیشنٹ کو اس طرح کرنا چاہیے کہ افطاری کے وقت خاص طور پر آپ شہد والا شربت بنا کر استعمال کریں۔ ایک گلاس پانی لیں، اس کے اندر 3 سے 4 چمچ شہد کے شامل کریں اور آدھا لیمو اس گلاس کے اندر نچوڑ لیں، تو یہ شہد کا ایک شربت سا بن جائے گا۔ اس شربت کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آپ کے گردوں کو طاقت دیتا ہے، آپ کے گردوں کو جو فلٹریشن والا نظام ہوتا ہے اس کو طاقت دے کر آپ کے جسم کے اندر پانی کی کمی کو دور کرتا ہے، اور چھوٹا جو پیشاب جس کے اندر جلن وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے یا قطرہ قطرہ آ رہا ہوتا ہے اس چیز کو بھی یہ ٹھیک کرتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر آپ اپنے جسم کے اندر پانی کی کمی کا علاج کریں۔ ڈرپیں نہ لگوائیں بار بار، کیونکہ اس سے وقتی طور پر تو پانی کی کمی ضرور پوری ہوتی ہے، لیکن وہ ساتھ ہی وہ پانی آپ کے جسم کے اندر سے خارج ہو جاتا ہے اور وہ اس کا پھر فائدہ کوئی نہیں ہے۔ تو اپنی غذاؤں کو مینٹین کریں، اس طریقے پر آپ اپنے جسم کے اندر پانی کی کمی کا بہتر طریقے پر علاج کر سکتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ضرور اس کو آگے فرینڈز اور فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کریں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔